यदि परम धाम की एक कंकरें 14 लोगों के ब्रह्मांड को उड़ा सकती है, तो कोई भी प्रवाही जब वाणी के रहस्यों को नहीं समझेगा तो इन चौपाइयों को पढ़कर ये प्रश्न तो करेगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि ऊपर तले अर्श ने कहा, अर्श कहा मोमिन के लोग, ये जाने अरवाहें अर्श की जिनका हक में वो। इस रहस्य को केवल परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं कि ब्रह्मात्मा का हृदय धनी का धाम कैसे होता है। अभी तक में एक प्रसंग पढ़ते हैं कि जब राजा भाव सिंह ने कहा कि श्री जी आपके दिए हुए अलौकिक ज्ञान से मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ साक्ष्य मिल जाते, मुझे भी कुछ अनुभव करा दीजिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। श्री जी ने योग माया की एक हल्की सी झलक दिखाई तो उसका शरीर छूट जाता है। वेदिक में एक दूसरा प्रसंग आप देखते हैं कि बरार प्रगने का पंडित, उसकी भी सुविधा अक्षरधाम में लग जाती है, सत्स्वरूप तक की शोभा को देखकर वो भी अपने तन को छोड़ देता है। तो ये प्रश्न तो होना स्वाभाविक है कि किसी को झलक दिखाई जाती है तो उसका शरीर छूट जाता है, और कोई कैसे अपने इस माया के तन के दिल में संपूर्ण परम धाम को बसा सकता है। क्योंकि श्रृंगार का दूसरा प्रकरण यही कहता है कि जिसका दिल धनी का अर्श हो जाता है उसमें सारा परम धाम विराजमान हो जाता है। हौज को सर मानिक पहाड़ के हिंडोले, पश्चिम की चौगान से लेकर पुखराज सहित संपूर्ण मिलावा मूल मिलावा उसके हृदय में बसता है। युगल स्वरूप संपूर्ण सुंदर साथ उसके धाम हृदय में बैठे रहते हैं। इसको एक तथ्य से समझना पड़ेगा। आप देखते हैं सूरज की धूप सागर को सुखाने लगती है, लेकिन प्रातः काल का जब समय होता है वो उसकी बूंदें, अभी शीतकाल बीतने लगा इधर की तरफ, उसकी हर बूंद में सूरज दिखता है। घास पत्तों पर जो उसकी एक एक बूंद होती है आप देखेंगे तो उसमें सूर्य दिखाई देगा। इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि एक छोटी सी जल की बूंद में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज छिपा होता है। हमारा दिल क्या है? हमारा दिल इतना छोटा है कि सूक्ष्मदर्शी भी इसका चित्र नहीं ले सकती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सबसे बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी है, उससे इलेक्ट्रॉनों का तो चित्र खींचा जा सकता है, लेकिन हमारे दिल का चित्र नहीं खींचा जा सकता। हमारा मन, अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार का जो समुच्चय है अंतःकरण के रूप में, उसमें हमारी आत्मा का प्रीतम अपने संपूर्ण परम धाम के साथ विराजमान रहता है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाव सिंह का शरीर छूट जाता है, वो तो राजा था, तगड़ा था, उसका शरीर क्यों छूट गया? एक झलक पाने से। और संपूर्ण परम धाम को आप अपने हृदय मंदिर में बसाए हुए कैसे घूम रहे हैं, ये कोई भी तर्क करेगा। क्योंकि कलश हिंदुस्तानी में वर्णन आता है कि हेम जवेर के बन कहूं तो ये भी झूठी वस्तु। योग माया के ब्रह्मांड में जो नित्य वृंदावन है केवल ब्रह्म के अंदर जो बनाया गया था, जो सबली के महाकारण में इसमें स्थित है, उसके एक एक पत्ते में करोड़ों सूरज का प्रकाश है। यदि कहा जाए कि पूरा नित्य वृंदावन हीरे मोतियों का है, जिनके एक एक कण में करोड़ों सूरज समाये हुए हैं, तो ये भी उपमा छोटी पड़ती है। सनंद ग्रंथ में ये विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है कि परम धाम में जो तेज है, और इस बात को पुराण संहिता में दर्शाया गया है, परम धाम में जो तेज है उसको सागर माना जाए तो योग माया में उसकी लहर है, और संस्कृत में जो तेज है उसकी एक लहर मात्र रास के अंदर है। रास के अंदर जो तेज है उसकी एक लहर मात्र ब्रज लीला के अंदर है। अव्याकृत में तो उससे भी कम है। प्रश्न ये है कि हमारा ये मिट्टी के तन में जो अंतःकरण छिपा है, कैसे अनंत परम धाम के तेज को संभाले रख सकता है? और हम झेल सकते हैं, लेकिन भाव सिंह क्यों नहीं झेल सके? बरार प्रगने का पंडित नहीं झेल सका। हो सकता है बरार प्रगने का पंडित
कमजोर शरीर का है, तो यह समझ लीजिए कि शरीर की शक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। एक बड़ा ही तर्क दिया जाता है उल्टा सा कि सत्य की छाया जीव पर पड़े सो आपे मूर्छा है। जैसे सूर्य है, अभी मंडप में कहीं कहीं धूप दिख रही है, कहीं छाया दिख रही है। सूर्य का प्रकाश छाया पर पड़ता है तो छाया समाप्त हो जाती है। उसी तरह से ये संसार कैसे बना है? दुनिया जो छाया में नहीं करे सो अटकले अनेक, छाया सुर न देखे कहे ताई रूप न देख। ये सारा संसार क्या है? अष्टावरण की छाया है। पानी में एक चौपाई आती है, पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझा, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों रुका। काली पेड़ क्या है? माया। पेड़ काली किन देखी नहीं, माया कैसी है संसार में कोई नहीं जानता। सभी उसकी छाया अष्टावरण में उलझ जाते हैं। बड़े बड़े योगी जो सारे जीवन ध्यान करते रहते हैं, 14 लोकों को पार कर अष्टावरण मन बुद्धि अहंकार के आवरण को पार नहीं कर पाते, महाशून्य तक नहीं पहुंच पाते, और जो अष्टावरण को पार करके महाशून्य में पहुंचते हैं उसी में समाप्त हो जाते हैं। उसके आगे चलने की सामर्थ्य उनको नहीं होती है। पुराण संहिता में दर्शन ये वर्णन दिया जाता है, जब पांचों देवता ध्यान में आगे जाते हैं, महाशून्य का दृश्य सामने आता है। महाशून्य में रोधिनी शक्ति प्रकट होती है और कहती है कि देवगणों, मैं तो सबके मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हूँ, इसलिए तो मुझे रोधिनी कहा जाता है। इस सृष्टि में आज तक कोई भी नहीं हुआ जिसको मैंने इस निराकार से परे जाने दिया है। तो आप सोच सकते हैं, यदि ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव के लिए ये बात कही जाती है, रोधिनी कहती कि मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी। देवगणों की प्रार्थना करने पर वह रहस्य बताती है कि जिस सुमंगला शक्ति का मैं करोड़वां अंश हूँ, उस सुमंगला की आराधना कीजिए तो मैं आपको निराकार से परे जाने दूंगी। आज समस्त हिंदू समाज किसकी भक्ति करता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई शंकर जी का, कोई विष्णु भगवान का, कोई आदि नारायण का, कोई सदाशिव का, सबकी इन्हीं को सर्वोपरि माना जाता है। इन 5 देव गणों को रोधिनी शक्ति कह रही कि आप निराकार से परे नहीं जा सकते। और सुमंगला क्या है? पुराण संहिता के अनुसार सुमंगला शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। सुमंगला का अर्थ होता है अत्यधिक मंगल करने वाली शक्ति। अक्षर की शक्ति को भी सुमंगला कहा गया है और इसका प्रयोग परम धाम के लिए भी अपने तरीके से किया गया है। लेकिन परम धाम में कोई सुमंगला शक्ति नहीं है। जो सबलिक के चित्त में जो शक्ति है, सबलिक का चित्त और केवल को आनंद को लेकर चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी का अर्थ क्या होता है? चेतन और आनंद की लहर। और उसका व्यक्त स्वरूप क्या है? सुमंगला। सुमंगला का व्यक्त स्वरूप क्या है? रोधिनी शक्ति। लेकिन पुराण संहिता में सुमंगला शब्द का प्रयोग कई जगहों पर कई अलग भागों में किया है, वो प्रसंग नहीं है। हमें समझना है कि परम धाम की परमात्माएं, परम धाम में भी उनका तन जलता क्यों नहीं है? 2 चीजें हैं। एक तो काल माया के ब्रह्मांड में जो हम ये सूरज देखते हैं, वाणी कहती है एक नख की तेज तले कई कोट सूरज ढपाए। रांची या श्यामा जी के एक नाखून के अंदर इतना तेज है कि काल माया के करोड़ों सूर्य ढक जाएंगे, अंधेरे के समान हो जाएंगे। तो ब्रह्मात्माओं का शरीर मान सकते हैं कि उनका भी शरीर तेजोमयी होगा। तेजोमयी तो है, लेकिन उतना ही शीतल भी है। चेतन को चेतन कुछ नहीं कर सकता। एक सामान्य दृष्टांत से समझिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नयनम दहति पावका। अग्नि तत्व में सामर्थ्य नहीं है कि जीव को जला सके। हमारा जीव सीधे सूर्य को पार कर जाएगा। सूर्य के तेज में शक्ति नहीं है कि हमारे जीव को जला सके। आत्मा तो दूर की बात है, क्योंकि अग्नि जड़ पदार्थ है। अग्नि त्रिगुणात्मक पदार्थों को जला सकती है। सूर्य का तेज
लकड़ी को जला देगा, लोहे को पिघला देगा, भाप बना देगा, सोने को पिघला देगा। लेकिन जैसे आग को आग नहीं जलाती है, एक दृष्टांत से समझिए, परम धाम के वहदत में कोई भी नहीं जा सकता। दूजा तो कोई जा न सके, ये जो वहदत का मैदान। यही कारण है कि अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से चांदनी चौक में से ही दर्शन करके वापस लौट आते हैं। वे तीसरी भूमि की पटसाल पर नहीं जा सकते, मूल विलावे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते चांदनी चौक में से। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कोई सीमा रेखा खींची गई है? सीमा रेखा क्या होती है, मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। परम धाम में कोई बाउंड्री नहीं है कि अक्षर ब्रह्म घुस नहीं सकते, वो लीला की बाउंड्री है। जैसे मोदी जी को देखिए, जब वो संसद की कार्यवाही चल रही है तो एक मर्यादा है, मोदी जी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, तो एक संविधान की जो मर्यादा है, पद की गरिमा है, उस आसन पर बैठकर उनको हंसी मजाक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब किसी बच्चे से मिलेंगे, कुछ नजदीकी रिश्तों से बोलने के पास बैठेंगे तो हंसने बोलने का सारा अधिकार है। एक ही व्यक्ति तो दो लीलाएं कर रहा है, कभी वो हंस बोल रहा है, कभी मर्यादित तरीके से बैठा है। जब हंसने बोलने का समय होगा, अपने मित्रों के बीच में बैठेंगे तो मौन होकर गुमसुम बैठेंगे, तो सब उनको छेड़ेंगे कि आपको क्या हो गया है, चुपचाप क्यों बैठे हैं। और जब सभा की कार्यवाही चल रही हो, उसमें हंसी मजाक करेंगे तो सबको खराब लगेगा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्यों भूल गए हैं। बस यही कहानी है। अक्षर अक्षरातीत क्या है? इत और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दो। एक ही अक्षरातीत है, एक ही अक्षरातीत का हृदय परम धाम के 25 पक्षों में लीला कर रहा है। जो राज्य का स्वरूप है वही अक्षर का स्वरूप है। वैसे हमारे समाज के कई परमहंसों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अक्षर का तेज बहुत ही कम है, अंश करोड़वां अंश है। तो बात मुझे कुछ जचती नहीं है। वैसे परमहंसों की कलम पर मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जहाँ परमहंसों के चरण पड़ते हैं मैं तो उनकी धूल का कण भी नहीं। लेकिन अपना विचार में रखता हूँ कि वाणी के सिद्धांत के अनुसार परम धाम में वहदत है। हाथी और खरगोश को लड़ा देंगे तो दोनों की शक्ति बराबर रहेगी। सबका तेज एक है, सबकी शोभा एक है, सबका इश्क एक है, सबका आनंद एक है, तभी तो उसको वहदत कहेंगे। हाँ, जिसकी शोभा का वर्णन किया जाएगा उसकी शोभा को स्वरूप पर दर्शाया जाएगा। जैसे ये नीति की शिक्षा है। मैं आपको लौकिक दृष्टांतों से समझाता हूं। कितने बजे शुरू हुआ था मैं भूल गया। 14 मिनट ही। इस लौकिक दृष्टांत से समझिए, जब रामचरितमानस में सीता का विवाह हो रहा होता है तो भगवान राम को सबसे ज्यादा सुंदर कहा दिया जाएगा। सीता राम की जोड़ी को सबसे ज्यादा सुंदर कहा जाएगा, जबकि सीता और राम का शरीर तो इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का है, पृथ्वी लोक का है। वो लक्ष्मी और नारायण से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते। लेकिन वर्णन ऐसे किया जाएगा जैसे सीता राम से सुंदर 14 लोकों के ब्रह्मांड में कोई है नहीं। उसी तरह से राज्य के गले में 5 हार हैं, हर हार को दूसरे हार से सुंदर कहा जाएगा। ये देखा हार हिरण का, जानो कोई कोट सूरज उजास, इन उजास तेज बड़ा फरक फरक, ए सुख शीतल ज्योत मिठास। हीरे का हार कैसा है? बहुत ही सुंदर है। दूजा हार जो देखिए उनते अति शोभा है। तो हीरे का हार है, मोती का हार है, माणिक का हार है, नीलम का है, लहसुनिया का हार है। तो हर हार के बड़न में हार लसनिया 5वां एक जान ये सुख शोभा और जानो ते सरस सबद से देत खुशहाली ठोर। तो 5वें हार को शेष चारों से सुंदर कह दिया गया।
तीसरे का वर्णन किया जाएगा तो कहेंगे कि इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि शोभा बढ़ने करने का सिद्धांत होता है उसको वर्तमान काल में किया जाता है और उसकी शोभा को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है, अन्यथा उसकी शोभा का महत्व क्या? यदि आप उससे ज्यादा किसी को सुंदर बता देंगे तो ये श्रृंगार वर्णन का रस नहीं है। यहाँ तक कि रामायण में जब मेघनाथ के भी तेज का वर्णन किया जाएगा तो उसके तेज को सर्वोपरि बता दिया जाएगा। ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को देखते हुए ये कहा जाता है कि राज्य का स्वरूप इतना अनंत है, लेकिन परम धाम में ये नहीं कह सकते कि परम धाम में राज्य के तेज का करोड़वां अंश अक्षर के अंदर है। हाँ, जब देखेंगे अंतरपट खोल देखिए तो अवध एक नजर। काल माया के सिद्धांत में क्या है? एक बाल्टी पानी में से एक गिलास पानी निकालेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, परम धाम में उतना का उतना ही रहेगा। किसी वृक्ष से फल तोड़ेंगे तो फिर उतना ही रहेगा। परम धाम में न घट बढ़ हो सकता है न कम अधिक हो सकता है, गुणा कीजिए भाग कीजिए उतना ही रहेगा। अक्षर को भी देखेंगे तो उतना ही तेजोमयी लगेंगे जितना कि अक्षरातीत है। श्यामा जी का, सखियों का, राज्य का, सबका प्रेम बराबर है, इसलिए तो परम धाम में निर्णय नहीं हो सकता था और माया का एक खेल बनाना पड़ा। यदि परम धाम में इश्क घटबढ़ हो सकता था तो तेज भी घटबढ़ हो सकता है। इसलिए जो भी हमारे समाज के साहित्य में ये बात मिलती है कि राज्य के तेज का करोड़वां अंश अक्षर ब्रह्म के अंदर है, तो ये तुलना ठीक नहीं। हाँ, सत्स्वरूप के अंदर राज्य के तेज का करोड़वां अंश हो सकता है, लेकिन परम धाम में जो भी रहेगा एक वहदत है, एक ही राज्य सभी रूपों में लीला कर रहे हैं, इसलिए परम धाम के सिद्धांत में कोई भी वस्तु घटबढ़ नहीं हो सकती। एक चींटी के अंदर भी उतना ही तेज रहेगा जितना सारे परम धाम के अंदर। एक फल के अंदर सभी फलों का रस है, एक नख के तेज में सारे परम धाम का तेज समा जाएगा। और इसी तरह से हर वस्तु वहाँ अनंत में रहेगी। अर्श मसाला देख के तो हुई अर्शमा, हकील हमने देखिए तो हुई अर्शमा। वाणी के द्वारा परम धाम को कुछ समझा जा सकता है। हम अपनी बुद्धि से गणित दुनिया की लगाएंगे तो कभी भी परम धाम को समझना संभव नहीं हो सकेगा। अब प्रश्न यह है, जिद चल न सके जब्राइल। जब्राइल क्या है? अक्षर ब्रह्म के तेज का फरिश्ता है, ज्योत का फरिश्ता है, कार्य का, सत्य का फरिश्ता है। वो एक कदम नहीं चल सकता। असराफील ज्ञान वाला होने के कारण थोड़ा बहुत जान सकता है, उसको भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। और परम धाम के एक कण के सामने कंकड़ी उड़ावे अर्श की ये जो 14 तबक, परम धाम की एक कंकड़ी आ जाए तो 14 लोगों का ब्रह्मांड खाक हो जाएगा। वाणी में एक नहीं कितने स्थानों पर कहा गया है। हम कहते हैं कि हमारा दिल ही सारा परम धाम है, तो कोई भी तो हंसी उड़ा सकता है, लेकिन ये सच है। किस प्रकार से? इसी को सोचना है। जैसे अभी मैंने एक प्रसंग छेड़ा था कि भाव सिंह का शरीर क्यों नहीं सुरक्षित रह सका, एक झलक देखते ही शरीर क्यों छूट गया। इसका कारण यह है कि उनका शरीर अभी निर्विकार नहीं हो पाया था। परम धाम के तेज को सहने के लिए पहलवान की ताकत नहीं चाहिए। जब हफ्से में मिराज के समक युगल स्वरूप प्रकट होते हैं तो मिराज को तो चलने तक की ताकत नहीं थी, लेकिन अपने प्रेम के बल पर, विरह के बल पर युगल स्वरूप को अपने सामने प्रत्यक्ष कर लिया और राज्य से बातें की। राज्य उस धाम युद्ध में बैठकर परम धाम की वाणी का भी अवतरण करते हैं। तो स्पष्ट है कि शारीरिक शक्ति से उसका कोई भी संबंध नहीं। इस संसार में बड़े बड़े बलवान हुए हैं। खुलासा में वर्णन भी दिया गया कि अंगद, जामवंत, हनुमान कितने बड़े बड़े बलवान थे जो पहाड़ को उठा सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी अक्षर के तेज को सहन करने की शक्ति नहीं है, तो अक्षरातीत के तेज को कैसे सहन कर सकते हैं? प्रेम है अक्षरातीत का हृदय, प्रेम खोल देवे सब द्वार। यदि भाव सिंह के अंदर समर्पण आ गया होता, राज्य के लिए प्रेम पैदा हो गया होता, तो
वो योग माया तो क्या परम धाम के भी तेज को देख सकते थे। अन्यथा अक्षर तो अक्षरातीत का ही स्वरूप है। इत और न दूजा कोई स्वरूप, एक है लीला दो। जब एक ही अक्षरातीत सत अंग के रूप में स्वयं लीला कर रहे हैं, आनंद अंग के रूप में कौन लीला कर रहा है? स्वयं राज्य। श्यामा जी के रूप में कौन है? राज्य। अंतर पर खुद देखिए तो अब देखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, प्रेम में शरीर नहीं होता। शरीर कहाँ होता है? मोह में, वासना में। जिसको वास्तविक प्रेम होगा उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमसे में महामती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर को अपने सम्मुख प्रस्तुत कर लेती है। उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। अक्षर की आत्मा भी है, राज्य भी है, श्यामा जी भी है, अक्षर की आत्मा भी है, जिब्रील भी है, अस्राफील भी है। पांचों शक्तियां उस महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। जिस सूरज के तेज से अभी हम मंडप के नीचे बैठे हैं, गर्मी हमसे सहन नहीं हो पा रही है, मजबूरी में सहन कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों सूरज जिस अक्षरधाम के एक तेज के एक कण के सामने टिक नहीं पाएंगे, वो सबका स्वामी अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है, श्यामा जी भी है। तो राज्य जिस तरह से श्यामा जी के रूप में, सखियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, परम धाम के 25 पक्षों के रूप में स्वयं है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म के रूप में भी स्वयं है। लेकिन सत्य की वहदत में है, सत्य की वहदत में अक्षर है और आनंद की वहदत में श्यामा जी है। सत्य को आनंद का पता नहीं चल सकता और आनंद को सत्य का पता नहीं चल सकता। जैसे मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति है। जैसे आपके बाएं हाथ पर अंगारा रख दिया जाए तो पीड़ा दाहिने हाथ को नहीं होगी, पीड़ा आपको होगी। दाहिने हाथ में घाव है तो ऑपरेशन बाएं हाथ का नहीं किया जाएगा। पीड़ा किसको हो रही है? आपके दिल को। आपके दिल का संबंध दाहिने हाथ से भी है, आपके दिल का संबंध बाएं हाथ से भी है। बाएं हाथ में घाव हो जाए या आग अंगारा उस पर लग जाए तो पीड़ा केवल दिल को होती है। उसी तरह से अक्षर का मूल कौन है? राज्य। श्यामा जी का मूल कौन है? राज्य। लीला अलग है। श्यामा जी आनंद की वहदत में, एकत्व में, आनंद के एकत्व में श्यामा जी हैं और सत्य के एकत्व में कौन है? अक्षर में। इसलिए जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था, सभा की कार्यवाही जब चल रही हो संसद की, तो मोदी जी हंसी मजाक नहीं कर सकते और जब अपने घनिष्ठ व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं तो गंभीर होकर के बैठ नहीं सकते। तो एक ही व्यक्ति दो लीला कर रहा है। उसी तरह से अक्षर और अक्षरातीत की दो लीलाएं हैं। लीला करने वाला एक ही अक्षरातीत है। लेकिन जैसे अक्षर चांदनी चौक में से ही राज्य का दीदार कर रहे हैं, मूल मिलावे में जा नहीं सकते। केवल जब मेराज हुआ था, जब अक्षर की सुरता अरब में आई थी, तभी पहली बार अक्षर की आत्मा को मूल मिलावे में जाकर दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया, क्योंकि राज्य ने उसमें अपने इश्क का स्वरूप भर दिया था, जिसको रफ रफ का तख्त कहते हैं। आपके लिए भी रफ रफ का तख्त चाहिए। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीम के पाँव, सुखे बैठ सुख पालन। पर कैसा सुखपाल चाहिए? प्रेम का सुखपाल। यदि आपकी चिंतवनी की प्रक्रिया से प्रेम का सुखपाल तैयार नहीं हुआ तो परम धाम का दीदार भी नहीं होने वाला है। यही कारण है कि एक ही अक्षरातीत के अंग होते हुए भी अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में खिलवत में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप कह सकते हैं कि अक्षर धाम में क्यों रहते हैं? अक्षर धाम भी तो परम धाम के अंतर्गत है। लीला रूप में अक्षर है, केवल तन है, लेकिन अक्षर के अंतःकरण की लीला योग माया के प्रमाण में संपादित होती है। परम धाम की लीला की खबर उनको कुछ नहीं है। कैसे? आप तर्क करेंगे तो इसको एक तरह से मैं समझा देता हूँ। आप छोटे बच्चों को देखिए, इनको कार्टून देखने का बहुत शौक होता है। जब ये स्कूल से आए, माँ इनके सामने अच्छा भोजन कितना भी रखते हैं और टीवी पर कार्टून की कोई पिक्चर देख रही है तो ये मुंह एक हाथ से मुंह में भोजन डालते रहेंगे
लेकिन इनकी नज़र कहाँ रहेगी? टीवी के पर्दे पर, कार्टून में क्या हो रहा है, क्योंकि इनका दिल किस पर लगा हुआ है? कार्टून में, खाने में कब लगा हुआ है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का तन जो है लीला रूप में केवल अक्षरधाम में है। उनका हृदय कहाँ लीला कर रहा है? अपने अंतःकरण योग माया के प्रमाण में सत स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक जो लीला हो रही है, उसमें अक्षरातीत के सत की लीला हो रही है। सरोवर सागर से लेकर नूर नीर क्षीर दधि 8 सागरों में अक्षरातीत के इश्क की लीला हो रही है। इसलिए पर अक्षर का हृदय, अक्षर का स्वरूप परम धाम में अवश्य है। अक्षर का हृदय योग माया के प्रमाण में लीला करता है। परम धाम की इश्कमयी लीला की खबर अक्षर को नहीं है। और इसी कारण परम धाम के उस वहदत के मैदान में दूजा कोई जाता है तो जल मरे। जब्राइल नहीं जा सकता, असराफील नहीं जा सकता, स्वयं अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकते, तो उनके चारों अंतःकरण को भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। लेकिन परम धाम की परमात्माएं उसी अक्षरातीत की अंगरूपा हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि परम धाम की आत्माएं यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में विचरण कर सकती हैं, राज्य के दिल में डुबकी लगा सकती हैं। मैं देखूं हक पुतली, हक देखे मेरी पुतली। मैं राज्य की पुतलियों में देखूं, राज्य मेरी पुतली में देखे। ये सौभाग्य अक्षर को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो सत की लीला में है। इसलिए जो आनंद की वहदत में होगा उसी को अधिकार है। और परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए यही दृष्टांत में कहा जाता है, आग को आग नहीं जला सकती। ये अलंकारिक वर्णन है कि ब्रह्मात्माओं के तन क्या है? वहदत के, इश्क के। राज्य का स्वरूप क्या है? राज्य। वहदत की मारिफत कौन है? राज्य। इश्क की मारिफत कौन है? राज्य। मारिफत का अर्थ मूल स्रोत। जैसे बर्फ है, घनीभूत रूप जमा हुआ है, गर्मी से पिघल कर बहने लगता है तो कहते हैं कि जल बह रहा है। आप कभी नहीं कहेंगे कि बर्फ बह रही है। बर्फ बहती नहीं है, बर्फ जमी होती है। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का, एकत्व का, सौंदर्य का, मूल संबंध का जो रस है, जल जमा हुआ है, छिपा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? मारिफत। और जब वो लीला रूप में प्रवाहित होने लगे तो उसको क्या कहेंगे? हकीकत। तो उसी तरह से जो उसके अंग हैं, सभी को ये अधिकार है कि वहदत का, खिलवत का, निस्बत का, सबका रसपान करें। यही कारण है कि अनंत तेज से संपन्न होने पर भी ब्रह्मात्माओं के तनों को वहदत की आग, इश्क की आग जला नहीं सकती है, क्योंकि वो भी उसी के बने हुए हैं। जैसे आग को आग नहीं जला सकती है, उसी तरह से इश्क के स्वरूप को इश्क के धाम में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म नूर जलाल। जलाल का अर्थ क्या होता है? तेज। जमाल का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। अक्षरातीत सौंदर्य के सागर है। ऐसा नहीं कि अक्षर में सौंदर्य नहीं है। इसको कैसे समझे? जैसे प्रेम कहाँ होता है? जहां सत्ता मिट जाती है। एक कश्मीर का या पश्चिमी देश का, यूरोप का कोई बहुत गोरा चिट्टा आदमी आपके सामने आकर बैठ जाए, रूप से आपकी तरफ देखे भी नहीं, तो क्या आपका साहस होगा कि उससे मुस्कुराकर बात कर सके? लेकिन एक दक्षिण भारत का सांवले रंग वाला आदमी भी आपके सामने बैठ जाए, मुस्कुराकर बोले, तो आप भी मुस्कुराने के लिए विवश हो जाएंगे। बस यही कहानी है। अक्षर का जो तेज है और राज्य का तेज है बराबर है, लेकिन उसमें इश्क की लीला नहीं होती है। इसलिए वह स्वरूप कह दिया जाता है कि इश्क के धाम में लीला नहीं कर सकता। और अक्षरातीत का जो सौंदर्य है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहदत के सिद्धांत से, सबका श्रृंगार, सबकी शोभा, सबका तेज, सबका प्रेम बराबर है, तभी वो परम धाम है। लेकिन लीला रूप में बस यही कहा जाएगा, जब राज्य का श्रृंगार वर्णन करने का प्रसंग आएगा तो राज्य को सर्वोपरि सुंदर व्यक्त किया जाएगा। जब सखियों के श्रृंगार का वर्णन करना का प्रसंग आएगा तो कहा जाएगा कि ए नूर अकलित क्या करे जित लदुनी को देखा। एक निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक चाहत, नूर अकलित क्या करे जित लदुनी को देखा। हम तो माया की बुद्धि से सोच रहे हैं
राजी कह रहे कि लदुनी क्या है? तारतम के रूप में मैं स्वयं हूं। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। महामती जी के अंदर राजी का साक्षात आवेश स्वरूप है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? तारतम का अवतार। कि इसमें स्वयं राज्य बोल रहे हैं। जित लदुनी को दिखात का तात्पर्य क्या है? राज्य कह रहे हैं कि परम धाम की महात्माओं तथा वहां की शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकूं जब मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जागृत बुद्धि कैसे वहां का वर्णन कर सकती है?